अब इसका जो तीसरा जो विधि होगा उसे हम कहते हैं पद विचलन विधि, खंडित श्रेणी की तीसरी विधि। इस विधि के अनुसार से हम लोग क्या कहते हैं, ये विधि लघु विधि से थोड़ा अलग है। इस विधि में एक अतिरिक्त चरण का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसके द्वारा जो भागा दिया जाता है। इस विधि का सूत्र है x बार बराबर a प्लस समेशन f डैश बाई समेशन f गुना i। यहाँ पर x बार जो है समानांतर माध्य है, एक काल्पनिक माध्य है। समेशन f डैश जो है संबंधित पद विचलन और आवृत्तियों के गुणाफल का योग है। समेशन f जो है आवृत्तियों का योग है, और i जो है वर्ग विस्तार है। x और x जो है वो मदों को दिखाता है, f आवृत्तियों को दिखाता है। dx जो है x माइनस a है। dx जो है यहाँ पर जो हम लोग d1x है या d डैश x है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, dx बाई i करके। i क्या है, दोनों के बीच का जो वर्ग अंतर है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। जैसे कि हमारा x है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। f है 10, 14, 18, 20, 16, 12, 6, 4। dx हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो हमारा था x माइनस, और a हम लिए हैं 20, तो x माइनस 20 बराबर होगा माइनस 15। जब हम x से घटाते जाएंगे, 5 माइनस 20 माइनस 15, 10 माइनस 20 माइनस 10, 15 माइनस 20 माइनस 5, ऐसे करके हम निकालेंगे। तो माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20। अब हम d डैश x निकालेंगे, जो हमारा सूत्र में दिया हुआ है। d डैश x कैसे निकलेगा, तो dx बाई i। i क्या है, वर्ग अंतर। वर्ग अंतर क्या है, जो x में देखेंगे कि x में 5 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। 10 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। 15 और 20 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। तो हमारा वर्ग अंतर क्या हुआ, 5। तो dx बाई i क्या हो जाएगा, 5। तो dx क्या है हमारा, माइनस 15 भागा देंगे 5 से तो क्या आएगा, माइनस 3। dx क्या है, माइनस 10 भागा देंगे 5 से तो आएगा माइनस 2। dx क्या है हमारा, माइनस 5 भागा देंगे 5 से तो आएगा माइनस 1। शून्य भागा देंगे 5 से तो आएगा 0। ऐसे ही 5 का भाग से भागा देंगे तो 1, 2 और 3 और 4। अब हम निकालेंगे f d डैश x। इसमें क्या करेंगे, d डैश x निकल चुका है, f पता है, दोनों को गुना कर देंगे। तो 10 गुना माइनस 3 माइनस 30, 14 गुना माइनस 2 माइनस 28, 18 गुना माइनस 1 माइनस 18, 20 गुना 0 0, 16 गुना 1 16, 12 गुना 2 24, 6 गुना 3 18, 4 गुना 4 16। अब समेशन f डी एक्स डैश कितना आया हमारा, माइनस 2। माइनस को अलग से जोड़ेंगे, प्लस को अलग से जोड़ेंगे और दोनों को घटा देंगे। जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा। सूत्र में इसको बैठाएंगे, x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई समेशन एफ इंटू आई। ए क्या है 20, समेशन एफ डी एक्स डी डैश एक्स कितना आया, माइनस 2। समेशन एफ कितना है, पहले भी हम कर चुके हैं, 100 इंटू आई क्या था हमारा, 5। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या आएगा, 20 माइनस 10 बाई 100 बराबर 20 माइनस 0.1 जो आया 19.9। फिर से ये वही उत्तर आया जो हमारे पहले दो विधि में आया है। तो हमको ये समझ में आया है कि तीनों में से कोई भी विधि आप अपनाएं, तीनों विधि से उत्तर एक आएगा। अगर एग्ज़ाम में आपको प्रत्यक्ष विधि बोला गया, प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, नहीं बोला गया तो जिस भी विधि से मन है निकालिए, और अगर पद विचलन विधि बोला गया तो रफ में प्रत्यक्ष विधि से निकाल के आंसर देख लीजिए, और फिर पद विचलन विधि के द्वारा सो निकाल के देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो फिर आप देखिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। इसके बाद आता है जो अगली श्रेणी, उसे हम क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में भी 3 विधियां होती हैं, जैसे कि अभी तक से हम लोग पढ़े आए हैं। इसमें क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। सतत श्रेणी में क्या अंतर होता है, इसमें एक सतत प्रक्रिया होती है, जो आपका x होगा वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस प्रकार से मान लेके चलेगा। इसमें हम लोग को बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, विधि सेम है जो खंडित में है, बस हम लोगों को इसका मिड वैल्यू निकालना होता है।